फलक से तोड़ के देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। दोस्तों, हमारे देश में हम सालों से विकास की बातें सुन रहे हैं। कोई जीडीपी का पैमाना बताता है, कोई एनडीपी का पैमाना बताता है, कोई ग्रोथ रेट की बात करता है, कोई इंडिया शाइनिंग की बात करता है। लेकिन असल में देश के विकास का पैमाना क्या होगा, देश का मापदंड क्या होगा, उसके पहले हमें जानना होगा कि देश क्या है। हमारे संविधान की जो पहली धारा है वो कहती है इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो कि इंडिया है वो राज्यों का एक संघ होगा। फिर राज्यों को जानना होगा। राज्यों के लिए जब हम अनुसूची को पढ़ते हैं तो अनुसूची में सीमाएं लिखी गई हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीमाएं। तो इसका मतलब ये जो इंडिया है ये एक भौगोलिक इकाई हुआ। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कंकड़ पत्थर रेत नहीं, ये तो माता है, तो उनका देश अलग है। दो तरह की परिभाषा हमारे देश की चल रही है। मेरा एक बहुत सीधा सा जिज्ञासा या प्रश्न समझिए कि हम सारे लोग जो पूरे भारत में रहते हैं, अगर हम सारे लोग अमेरिका में जाकर रहने लग जाएं, सारे के सारे लोग, और सारे अमेरिकन लोग आकर के इस देश में आकर रहने लग जाएं, तो भारत कौन सा होगा? निश्चित रूप से भारत वही होगा जहां पर जाकर हम रहेंगे। इसका मतलब भारत हम लोगों से मिलकर बना है, इस जमीन से मिलकर भारत नहीं बना। अगर इस जमीन का विकास होता है, अगर सड़कें चमकती है तो इंडिया शाइन नहीं कर सकता। जिस दिन हमारे भारत के आम आदमी की आंखों में चमक आएगी तभी हम कहेंगे कि इंडिया इज शाइनिंग। तो भारत की आंखों में चमक क्यों नहीं आई? आजादी के साथ जो सपने हमने देखे वो सपने साकार क्यों नहीं हो सके? सब लोगों ने नई व्यवस्थाओं की बात की। महात्मा गांधी ने कहा राम राज्य लाएंगे, लेकिन आजादी के बाद दुर्भाग्य से महात्मा गांधी शहीद हो गए और राम राज्य क्या होता किसी को पता भी नहीं चला। जेपी आए, उन्होंने समग्र क्रांति का नारा दिया, सरकार बदल गई लेकिन क्रांति कोई सी नहीं हुई। एक के बाद एक सब लोगों ने नई नई व्यवस्थाओं के, आज भी 3-4 मॉडल नई व्यवस्थाओं की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन नई व्यवस्थाओं की रूपरेखा क्या होगी सब इसके बारे में खामोश है। फिर ज्यादातर लोग जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं वो सिर्फ 65 साल पुरानी व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि 65 साल पहले हमारा देश स्वर्ग था। अगर पहले की व्यवस्थाएं अच्छी थी तो हम 1200 साल गुलाम क्यों हुए? जिन व्यवस्थाओं के चलते हम 1200 साल गुलाम रहे, हम वापस उन पुरानी व्यवस्थाओं को क्यों लाना चाहते हैं? तो दोस्तों, जितने लोग आज व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो वास्तव में क्रांति नहीं करना चाहते, वो प्रतिक्रांतिवादी लोग हैं, इस क्रांति की गति को रोकना चाहते हैं।